हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी एक बात बताना चाहता हूं। क्या? जेईई मेंस 2024 के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। गोल्डन मतलब ऐसा अटेम्प्ट जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, और जो बहुत इजीली अचीव की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आपने इसको अपना फाइनल अटेम्प्ट समझ के काम किया और फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट डे ऑफ एग्जाम मान के, यानी कि मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट डे ऑफ एग्जाम मान के आपने प्लान किया, तो डेफिनेटली बच्चों बहुत बहुत एडवांटेज आपको इसका मिलने वाला है। कैसे? वो मैं आपको एक एक करके यहां समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, देखो क्या है। ठीक है, देखो क्या है। इफ यू स्कोर गुड मार्क्स देन यू गेट मिनिमम 4 months ऑफ जेईई एडवांस। अगर आप जेईई एडवांस पे फोकस कर रहे हो और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के दिया है, फाइनल मतलब ये नहीं कि आप सेकंड अटेम्प्ट नहीं दोगे, वो भी आप दोगे, लेकिन आपने पूरी प्लानिंग, पूरा अपना लास्ट एंड समझ लो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ला दिया है, आपने उसको अपना फाइनल डे मान लिया, यानी कि पूरा प्लान आपने उसके हिसाब से किया हुआ है। तो बच्चों कम से कम 4 महीने आपको, 4 months आपको जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए मिलेंगे। और 4 महीने अगर जेईई एडवांस पे फोकस किया जाए बच्चों, जेईई एडवांस में टॉप 100 में भी रैंक मारी जा सकती है। यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल इसमें बहुत अच्छी आ गई और 4 महीने आपने बहुत बेहतरीन वाली प्रिपरेशन की, तो बच्चों एडवांस में आपको टॉप ब्रांच भी मिल सकती है। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, लेस मार्क्स मोर परसेंटाइल। पिछले कितने भी जितने सालों से जेईई मेंस हो रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देख के, उनका डेटा देख के ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है ना, जितनी परसेंटाइल मान लीजिए 200 पे बन रही है सेकंड में, फर्स्ट में वो 185 से 195 में बन जाती है। यानी कि कम से कम 10 मार्क्स का एडवांटेज आपको मिलता है। कम से कम 10 मार्क्स का एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों, कम नहीं है ये, कम नहीं है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक एक मार्क्स पे कभी कभी 1,000 रैंक खिसक जाती है, और यहां पे तो आपको 10 मार्क्स का एडवांटेज मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पेपर इज कंपैरेटिवली इजी देन सेकंड अटेम्प्ट। ऑलवेज देखा गया है कि सेकंड अटेम्प्ट का जो पेपर होता है वो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा टफ साइड होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के मन में यह बात रहती है कि यार अभी तो जनवरी है, बच्चों का अभी तक जस्ट जो सिलेबस है पूरा हुआ होगा, अभी उन्होंने अच्छे वाला रिवीजन नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो वो अपने आप ही ऐसे एलिमेंट्री टाइप क्वेश्चन, अगर उसको 2 क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं कि ये वाला देना है या ये वाला देना है, तो एग्जामिनर सोचता है जो थोड़ा एलिमेंट्री है वो वाला सवाल हम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो एडवांटेज पेपर में रिफ्लेक्ट होता है, पेपर देखने से पता चलता है। दोनों पेपर को सामने रखो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं, दूसरे वाले में थोड़ा टफर साइड है। इससे भी बड़ा एडवांटेज क्या है? बहुत सारे बच्चे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो इस एग्जाम को दे रहे हैं, उनमें से 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट का सिलेबस नॉट कंप्लीटेड होता है, ठीक है ना भाई। जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट तक 60% से ज्यादा स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, और आपने तो इसी फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के काम किया हुआ है, आपका तो सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो आपको वो एडवांटेज मिलने वाला है। और बच्चों जेईई मेंस के एग्जाम में जिस बच्चे ने जितना ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया, जिसका कवरेज जितना ज्यादा है, उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स का जो नुकसान होता है जेईई मेन में, आपके सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से होता है। तो बच्चों आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए बच्चों जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को आप अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के चलें। सिलेबस वाली बात बहुत बहुत ज्यादा ट्रू है। इस साल भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इस चीज का एडवांटेज लिया है, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इसी वजह से थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे हैं कि काश हम सिलेबस को थोड़ा जल्दी कवर कर लेते और पूरा कवर कर लेते, ठीक है बच्चों। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के चलें। तो बच्चों आपको करना क्या है?
आज ही सोचिए बड़े ध्यान से कि मुझे अब ऐसा टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है, ऐसी टाइम की प्लानिंग करनी है, ठीक है ना, जिससे दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बस ऐसा प्लान करना है कि दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद एक हल्के वाला रिवीजन 15-20 दिन का और मिलेगा आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।